रसोई की रानी, रसोई की रानी। जब भी कभी आप कोई लंच बॉक्स या कोई टिफिन पैक करें तो जो खाना है पहले उसको बना के ठंडा होने दें, क्योंकि जब उसने खाना है वो ठंडा तो होगा ही, परंतु एटलीस्ट वो डब्बे में स्वेट नहीं करेगा, पसीना नहीं आएगा उस खाने को और उसका स्वाद नहीं बिगड़ेगा। तो पहले उसको खुले में ठंडा करें। परांठा है, रोटी है, चावल है, पुलाव है, कुछ भी है, अगर वो गर्म था तो उसे ठंडा होने दें। उसके बाद उसको रैप करें, चाहे क्लिंग फिल्म में, चाहे एल्यूमिनियम फॉइल में, और रैप करने के बाद उसको टिफिन में डालें। और वो उसको जब स्कूल में खाएगा तो एटलीस्ट उसमें कोई बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि जल्दी से ठंडे किए खाने में ये जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो ना के बराबर होती है या नहीं होती है। तो ये चीज़ों का ध्यान आपने रखना है कि उसका स्वाद और उसका जो स्वास्थ्य है वो आपके हाथों में है। रसोई की रानी। और हर बार की तरह जो हमारा आज का सवाल है, अब उसकी बारी है और हम आपको बताते हैं कि जो श्रीमती सपना झा हैं वो ये सवाल पूछ रही हैं, और कहाँ से? दरभंगा से। और सपना जी का सवाल ये है कि जब ये बर्फी बनाती हैं और खोए को गर्म करने के बाद जब उसमें चीनी डालती हैं तो चीनी पानी छोड़ देती है और बर्फी ढीली हो जाती है। सपना जी, दरभंगा में बर्फी खूब मिलती है, लेकिन उसमें चीनी नहीं डालते हैं, उसमें हम ऐसी चीज़ डालते हैं कि जो पानी नहीं छोड़ती है, और वो है भूरा। जी हाँ, जो भूरा चीनी होती है वो मॉइस्चर नहीं छोड़ती है, जो ग्रेन शुगर होती है, जो साधारण चीनी होती है, वो पानी छोड़ती है। तो आपने खोए को गर्म करने के बाद उसमें रंग नहीं आना चाहिए, उसमें डालनी है भूरा चीनी, जो हलवाई लोग इस्तेमाल करते हैं। बस वो डालने के बाद आप उसको इतना मिलाएं कि वो चीनी थोड़ी सी घुल जाए, और अच्छे से घुलने के बाद उसको आप एक ग्रीस ट्रे में, यानी कि उस ट्रे में जिसमें आपने थोड़ा सा तेल या घी लगा रखा है, उसमें मिला के फैला दें, समतल कर दें, थोड़े से नट्स डालें, वर्क लगाएं, सेट करें, काटें, एंजॉय करें। आपकी बर्फी तैयार हो जाएगी, लेकिन ढीली नहीं, गीली नहीं। तो ये थी मेरी आपको सलाह। रसोई की रानी।